बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हिसाब। आज के हिसाब में रियलिटी चेक है जिस्म फरोशी के धंधे में सीधा मुलविस अनासर के खिलाफ, यानी कि रात होते ही लाहौर की मुख्तलिफ शाहराहों पर जिस्म फरोशी का धंधा करने वाले सामने आ जाते हैं, यानी कि खुल्लम खुल्ला रोड्स के ऊपर, शाहराहों के ऊपर सेक्स रैकेट्स कायम हो जाते हैं। तो आज का रियलिटी चेक है, आगे बढ़कर हम आपको दिखाएंगे कि लाहौर की कौन कौन सी शाहराहें इन जिस्म फरोश माफिया की शिकंजे में है, यानी कि रातों को खुल्लम खुल्ला सड़क पर खलोकर गुनाहों की दावत देना और उसके साथ साथ बाकी जो वारदातें हैं उनमें भी मुलव्वस होना। यानी कि हमें इतलात मिली है कि ये लोग जिस्म फरोशी के धंधे में डकैतियाँ भी करते हैं, चोरी भी करते हैं, शरीफ शहरियों को लूटते भी हैं। क्या हक़ाइक़ है, कितना सच है, आगे चलकर हम आपको दिखाएंगे। कैमरा ऑन कर, ऑन कर अब्दुल्ला। एक मिनट ये विग इसको दो, पकड़ो। एक सेकंड, यहाँ पे क्यों फैशी फैला रहे हो? ये छोड़ो, क्यों फैला रहे हो? कुछ भी नहीं कर, बताओ ना। हम गरीब आदमी कुछ भी नहीं करते। सारी डीलिंग की हमारे पास फुटेज है। हम लोग कुछ भी क्यों नहीं कर रहे हो? सॉरी, हम कुछ भी नहीं करते। क्यों करते हो फिर ऐसा? ऐसे खड़े हुए फंक्शन कितना भागे हो? ऑफर कितना भगाया? मैंने कहा शायद पुलिस वाले। वो लड़का किधर है? पुलिस वाले भी साथ है, वो भाग गया है। दूसरा लड़का किधर है? छोड़ दो, हाथ नहीं पकड़ूंगा। भागना नहीं है, भागना नहीं है। सॉरी, हम आप नहीं भागना। नाम क्या तुम्हारा? मेरा नाम चाहत। चाहत क्यों करते हो ऐसे काम, क्यों करते हो? सॉरी, आइंदा से नहीं करूँगी। मैं कुछ भी नहीं करती, वैसे इशारे मांगती हूँ और वैसे इधर खड़ी हुई थी। इशारे क्या मांगते हो, किस किस्म? ये मांगने के लिए नहीं, झूठ ना बोलो। झूठ बोलोगे, मैं झूठ बोलोगे पुलिस की गाड़ी खड़ी वहाँ लेके जाऊंगा। मैं कुछ भी नहीं करती, इशारे मांगती हूँ और मांगने वाले। इधर गुरु का वेट कर रहे, गुरु का वेट कर रहे। गुरु का क्या नाम है? हाँ जी, गुरु का क्या नाम है? उसका नाम गुरु का क्या नाम है? ईशल। हैं? ईशल। कितने यहाँ पे खड़े हो तो रोज? हम 2-3 लोग खड़े होते। अभी मुझे तुम्हारे साथी ने कहा है कि 500 रुपये लूंगा। उसने कहा 500 रुपये लेंगे। वो पता नहीं, वो लेती है नहीं। हैं? मैं नहीं जानती उनको वो कौन सी है। झूठ ना बोलो, तुम्हारे साथ था अभी वो? कोई बात ही नहीं मेरी। तुम्हारे साथ लड़के हो, क्या हो? मैं शीमेल। फीमेल हो? जी। तो कुछ और काम कर लो। जरूरी है कि ये गंद में लाहौर को गंदा करना है, जना करना है, करवाना है, इसके क्या मकसद है? सॉरी, आइंदा से नहीं करूँगी। सॉरी, आइंदा से नहीं करूँगी। अगर किया तो? जो सजा के होगा भाई। कब से कर रहे हो ये काम? अभी मुझे 2 माह में, मेरे वो छोटी बच्ची हैं और उसकी टांग नहीं थी। शादीशुदा हो? हाँ जी। फीमेल बच्चे कैसे हो? अच्छे हैं, ठीक है। बहन भाई है, कौन है? कोई भी नहीं है मेरा। एक सेकंड भाई, इलाका कौन सा है? ये उकाड़ा का। उकाड़ा है। कब से यहाँ खड़े होते हो? मुझे अभी 2 माह हुए हैं। इस काम में 2 माह हुए हैं। हाँ जी। पहले क्या करते थे? पहले मैं कोठी में काम करती थी। कोठी में क्या करते थे? तो यह हेल्पिंग वगैरह, सफाई। क्या सफाई का। सफाई करते थे? हाँ जी। अच्छा, सफाई वाला काम सही नहीं था? नहीं, वो बहुत बातें वगैरह कर। उसको लेकर उसको। अच्छा, सफाई वाला कैसे? आइंदा करोगे? नहीं, सॉरी। आगे बढ़े, एक और बंदा है। आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ। आज एक और को पकड़ा है। वो लड़का है और जिस्म फरोशी में मुलव्विस है। उसको पकड़ लिया है और अभी उनसे पूछते हैं कि वो ऐसा काम क्यों करते थे और कब से ये काम कर रहे हैं।
ठोकर न्याज बेग का यह इलाका है, ठोकर न्याज बेग। यहाँ पर जिस्म फरोशी का धंधा रात होते ही अरूज पर होता है। अब भागे इतना है, सांस चढ़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर शीमेल मौजूद थे, ख्वाजा सरा थे, जो कि सीधा सीधा जिस्म फरोशी के धंधे में मुलव्वस पाए गए हैं। अभी माफ़िया मांग रहे हैं। एक लड़के ने डील किया था कि हम जाएंगे, अगर ख्वाजा सरा साथ नहीं जाता तो मैं जाऊँगा। अभी मैं उस लड़के से पूछता हूँ कि ऐसा क्यों। नाम क्या तुम्हारा? मेरा नाम तारिक। तारिक, मुझे एक बात बताओ, कब से कर रहे हो ये काम? यार मैं तुम्हारा चेहरा नहीं दिखाऊंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। तुम्हारी सारी बात डीलिंग मेरे पास रिकॉर्ड है। तुमने कहा मैं खुद जाऊंगा, 500, ठीक है 500 ले लूँगा, लेकिन ये जो लोग हैं ये चोरियां करते हैं, मैं खुद जाऊंगा, ठीक है ना? सारी डीलिंग है। अगर झूठ बोलोगे तो फंस जाओगे। मैंने तुमसे वादा किया, तुम्हारा चेहरा नहीं दिखाऊंगा, लेकिन हकीकत बता दूँ। यार इधर अक्सर लोग ऐसे ही आते हैं। अच्छा, मेरे पास भी काम नहीं था तो मैं इधर आ गया। काम नहीं था तो क्या गंदे काम करोगे? मैं गंदे काम तो नहीं आपके साथ जा रहा था ना। तो क्या मैं तुमसे सफाई करवानी? तो आपने कहा था कि मुझे घर पे कोई मालची वगैरह या कोई चाहिए, कितने पैसे लोगे? अच्छा, तो मैंने कहा 500 दे। मालिश नहीं, तुम झूठ बोले हो। मैं अब तुम्हारा चेहरा भी दिखाऊंगा, पूरी आवाम देखेगी। अगर सच बोलोगे, मैंने तुम्हारे साथ वादा किया है, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, ठीक है ना? भाई मैंने आपसे झूठ नहीं बोला। झूठ बोला तुम्हारी सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, मैंने आपको बताया सारी रिकॉर्डिंग है। चोरियां कर लेते हैं, बटवा निकाल लेते हैं। चोरियां क्यों करते हो, बटवा क्यों निकालते हो? मैं तो नहीं निकालता ना, ये निकालते हैं ना। तो तुम यहाँ क्या कर रहे थे? मैं तो वैसे घूमने आया था ना। क्या, कहाँ के रहने वाले हो? मैं इधर रायवेंड रोड पे। तो यहाँ इस टाइम क्या कर रहे हो? कोर्ट? मैं जा रहा था घर की तरफ। झूठ बोल रहे हो। घर की तरफ कब जा रहे थे? पार्क में थे मेरे साथ, तुमने डीलिंग की है? मैं आपको देख के घूम रहा था। आप डीलिंग क्यों की है? आप उससे पूछ रहे थे तो मैं आपके साथ पूछने लग गया। अभी बात को ना घुमाओ, बात को जितना घुमाओगे तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। नहीं यार, बताओ मुझे, भागे क्यों थे? मैं डर गया था किससे डर गए थे? आपसे। क्यों? आप पीछे तो लग गए। ये बाकी क्यों नहीं भागे, बाकी क्यों नहीं डरे? ये लोग तो खड़े हैं, तुम क्यों भागे हो? यार चोर हमेशा भागता है। मैंने कुछ चोरी नहीं की। तुम्हारे दिल में कुछ था ना, मेरे पास रिकॉर्डिंग है तुम्हारी। यार मैंने कोई चोरी नहीं की तो मुझे क्या जरूरत है? ये गंदे काम जरूर करने हैं। नहीं करता। आइंदा करोगे? नहीं करूँगा। तौबा करते हो? आज के बाद कोई अच्छा मजदूरी करोगे? हाँ करूँगा। काम दिला दो, मैं कर लेता हूँ। मजदूरी कर लोगे ये, लेकिन ये काम नहीं करोगे? नहीं करूँगा। वादा करते हो? वादा है। तुम्हारा चेहरा नहीं आ रहा, आवाम से वादा करो कि आज के बाद मैं ये नहीं नहीं करूँगा। करूँगा। क्या करोगे आज के बाद? मजदूरी करूँगा। मजदूरी करेंगे, ये हालात है। ठीक है, जाओ, ओके। जूता दे दो इसको। ये भाग गया था। और ख्वाजा सरा यहाँ खड़े होते हैं। ठोकर न्याज बेग का ये हेड ब्रिज है, उसके नीचे, पुल के नीचे खड़े होते हैं। आगे चलते हैं, और लोग भी हैं जिस्म फरोशी के धंधे। एक सेकंड, पीछे हटो, पीछे हटो, बात सुनो। ओए बेवकूफ पागल, एक सेकंड, छोड़ दे, जाओ, जाने दो। भाग गए। ये ख्वाजा सरा थे, जिस्म फरोशी के धंधे में मुलविस है। यहाँ पर माहौल खराब किया। ये कब से ये काम कर रहे हैं यहाँ पे खड़े हो? काफी देर का ये काम हो रहा है, धंधा कर रहे हैं। काफी ख्वाजा सरा है, जिस्म फरोशी का धंधा करते हैं, लड़कियां खड़ी होती है। क्या माहौल है यहाँ पे? ये सारे इधर ऐसे ही होता है, सब इधर बुरा काम होता है। ये अर्जाना ही होता है ऐसे, इस टाइम रात टाइम अर्जाना ही होता है, इस टाइम रोजाना होता है। आप लोग देखते हो जब यहाँ पे ये लड़कियां और ये ख्वाजा सरा खड़े? जी बिल्कुल देते हैं, उस साइड पे आप जाके देखें, बहुत माहौल खराब हुआ है वहाँ पर। आपको हर चीज नजर आ जाएगी खुद ब खुद। भी मिले हुए हैं, पुलिस वाले भी मिले हुए हैं। पुलिस वाले भी मिले हुए हैं, तो वो क्या खुद डीलिंग करवाते हैं? पुलिस वाले क्या करते हैं? वो साइड पे खड़े होते हैं, जब उनका जाने की बारी होती है ना, वो फ़ोन कर देते हैं भाई कि आ गया, आप आगे से पकड़ लो बंदे को। बस इन्होंने ना अपनी दिहाड़ी लगाने का एक माहौल बनाया हुआ है। और जैसे पुलिस मिली हुई है, आगे से आवाम जा रही है। यानी कि अभी हमने देखा कि खुल्लम खुल्ला डीलिंग हो रही थी शहरियों के साथ, लड़कों के साथ। तो ये तो बीमारियां जन्म लेंगी, ये हम गुनाहों की तरफ जा रहे हैं। मेरे भाई क्या कहते हो? बस यही, अब इनको रोक कैसे सकते हैं? ये अरसे से चल रहा है, आज का नहीं है, ये बहुत अरसा हो गया। आप क्या कहते हो? ये ठीक हो रहा है ये सब? नहीं जी, ठीक नहीं हो रहा, बिल्कुल गलत हो रहा है भाई। और रोजाना का होता है, बिल्कुल रोजाना होता है। पुलिस देखती है लेकिन करती कुछ भी नहीं। नहीं, पुलिस भी रात मतलब धंधा करती है। 4 थाने लगते हैं, 4 थाने हैं इस चौक पे। अच्छा, थाना नवाब टाउन है, थाना मुस्तफ़ाबाद है, और थाना हंजरवाल है, और थाना चूंग भी। यहाँ से जितनी भी गाड़ियाँ, और ये थाने हैं ना, यहाँ से जितनी गाड़ियाँ यू टर्न लेती हैं,
अगर कोई यहाँ से प्रोटोकॉल भी गुजरता है उनके सामने भी ये लोग खड़े होते हैं, लेकिन इनको कोई भी कुछ भी पूछता नहीं है, भाई आप क्यों खड़े। अगर कोई रुक जाए तो ये खुद भाग जाते हैं। डोल्फिन वाले एहलकार कभी कभार मैंने मारते देखा, वरना अदरवाइज पंजाब पुलिस की कोई गाड़ी में नहीं पूछती। पंजाब पुलिस को पता होता है, जैसे कि भाई ने कहा डीलिंग हो जाती है ना मेरे भाई, मिले हुए हैं ना, जब मामलात मिले होंगे तो फिर यही कुछ होगा। ये हमारे ना मुल्क के पाकिस्तान में अब ना ये फाशी को ये खुला ये एक इन्होंने अड्डे खोल दिए हैं कि भाई आप यहाँ जो कुछ मर्जी करें। सड़क के दरमियान में खड़े हुए हैं, सबको पता है, लोग रुकते हैं, अपने मुतालबात पूछते हैं, रकम तय करते हैं, और वो सरकारी बिल्डिंग है जिसके पीछे ये बंदों को लेके जाते हैं। किस चीज़ की बिल्डिंग है वो सरकार? वो वादशाह वालों की बिल्डिंग है। तो वहाँ ये खड़े होते हैं ख्वाजा सरा, खड़े होते, कोई पूछने वाला नहीं है इन्हें, कोई पूछने वाला नहीं है। कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ के ये रेस्क्यू 1112 की बैक साइड है, वो भी जगह सारी सरकारी है, और ना रेस्क्यू वाले पूछते हैं, ना कभी किसी ने कंप्लेन की। अदरवाइज़ यहाँ से थाने वाले गुजरते हैं और थाने की गाड़ियाँ गुजरते, 4 थाने हैं, चारों थानों में से कोई बंदा नहीं पूछता। वो कहते हैं उसकी हदूद है, वो कहते हैं उसकी हदूद है। अदरवाइज़ अगर कोई 15 पे कॉल भी कर दे, अगर पुलिस वाले पकड़ते भी हैं ना, और पुलिस वाले कहते हैं मतलब जो है ये ट्रेन वगैरह जो है ना, उन्हें रिश्वत देते हैं या कहते हैं मज़े ले लो, वो ऐसे ना पुलिस वाले भी कहते हैं ठीक है हमें मज़ा आ रहा है, वो भी रिश्वत लेते हैं। या कमरे में चले जाते हैं, वो कहते हैं ठीक है आपका कमरा किधर है, पुलिस वाले नंबर लेते हैं, हमने कई बार देखा है, पुलिस वाले नंबर लेते हैं। यानी कि पुलिस वाले खड़े होते हैं कि जब ये लोग शिकार करेंगे, कोई आएगा डीलर तो फिर हम लोग उस पर चढ़ जाएंगे। ऐसे ही होता है। चोरियाँ भी करते होंगे? चोरियों डकैतियाँ भी करते हैं जी, करते हैं सर जी, इसी तरह करते हैं, ये बहुत मरतबा इस तरह करते हैं। ये लोग बाद में जेबों से पैसे निकाल लेते हैं, तरी लगाते हैं, मोबाइल निकाल लेते हैं, फिर तरियाँ लगाते हैं कि नहीं मिलेगा, फिर इनके पास उनके पास जाके देखे थे, फिर कनेक्ट लोग ये पुलिस वाले मिले होते हैं, फिर उन लोगों को ये पुलिस वाले को खुद ही बुला लेते हैं कि ये हमें तंग कर रहे हैं, फलाना हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं होती, इनकी खुद ही बुलाते हैं। लेकिन इस तरह के अभी हम लोग जब यहाँ पर आए तो ठोकर न्याज बे का ये मेन शाहराह है, और यहाँ पर रात होते ही सेक्स रैकेट में ये शाहराहें तब्दील हो जाती है। यानी कि ख्वाजा सरा, दर्जनों से ज़ायद ख्वाजा सरा यहाँ पर आकर बड़े जमान हो जाते हैं और फिर शहरियों से डीलिंग करते हैं, लड़के आते हैं, बात होती है, फिर क्या होता है कि पुलिस भी सामने खड़ी होती है। जैसे कि इन लोगों ने कहा कि पुलिस इन लोगों के साथ, इन ख्वाजा सराओं, इन जिस्म फरोशों के साथ मिली होती है, तब जाके आगे वो शख्स जो ख्वाजा सरा को लेकर जाता है या किसी लड़की को, तो वो लूट लिया जाता है। ऐसा है? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। तो अब क्या होना चाहिए? इसको खत्म कर देना चाहिए ना। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये काम बंद होना चाहिए। ये जो ख्वाजा सरा है अक्सर ऐसा भी करते हैं, लोग इनके साथ जाते हैं, वो लूट लेते हैं, जब इंसान बाहर आता है तो पुलिस वाले भी उसे लूटते हैं। वो इनके साथ कोई इशू नहीं लेते पुलिस वाले, वो इनके साथ मिलवस है, मिले हुए मिलजुल के काम होता है। दूसरी जानब वो खड़े हैं और एक जानब ये खड़े होते हैं। ये ठीक कर लेगी आईजी पंजाब या डीआईजी सीसीपीओ लाहौर इस चीज़ को ठीक कर पाएंगे? उम्मीद तो नहीं है इनसे, क्योंकि काफ़ी देर से ही चल रहा है, अभी तक नहीं ठीक कर सके, तो अब क्या करेगी? ठीक है, कुल मिलाकर ये हालात, यानी कि ये ठीक नहीं हो सकता, एक आवाज़ में कहना। ये ठीक नहीं हो सकता, जब तक तो क्या होगा फिर? तो मुल्क की बर्बादी होगी, गरीब आवाम बर्बाद होगी। जना और फना जना करते हैं, जना और फना होता है। ख्वाजा सरा अक्सर जना करते हैं, पहले ही मुल्क फना हो रहा है। इन लोगों को ये चीज़ देखनी है। जो हमारी आवाम है ये भी अच्छी नहीं है, क्योंकि जो आजकल के लड़के ना ये भी गलत करते हैं, गलत जाते हैं। हाँ, गलत करते हैं ना, गलत करने के लिए जाते हैं और अपना आप लुटवा कर वापस आ जाते हैं। जब पुलिस से बोलते हैं, पुलिस वाले थप्पड़ भी मारते हैं, वो भी पैसे छीन लेते हैं। ये हालात आगे बढ़ेंगे और आपको लाहौर की ऐसी कई शाहराह जो है, हमारी कोशिश होगी ज़्यादा से ज़्यादा शाहराहों को एक्सपोज करें, क्योंकि जिस्म फरोशी का धंधा रात होते ही लाहौर के मुख्तलिफ शाहराहों में अरूज पर होता है। तो आज इनको एक्सपोज करेंगे। अभी हम ठोकर न्याज बेग के करीब ही मौजूद है और ये आसपास का इलाका आप देख सकते हैं कि बिल्कुल दरख्त है, यहाँ पर अंधेरा है, लाइट्स बंद है। जिस्म फरोशी के धंधे में जो मुलविस है वो यहीं पर पाए जाते हैं। हम लोग यहाँ से स्पीड से जाएंगे ताकि वो लोग भागे ना। मेरे पीछे आओ, फ़ौरन आओ, आ जाओ। ध्यान से नीचे देख के ध्यान से। हमारे 2 लोग लाइट्स इसलिए बंद की हुई है कि आगे उनको पता ना चल जाए कि मीडिया वाले आ चुके हैं और हमारा घेराव किया जा रहा है। तो अभी हमारे 2 लोग, हमारे प्रोड्यूसर और हमारा जो नुमाइंदा है, उस जगह पर गया है, उस लोकेशन पर है, देखना चाहते हैं कि वहाँ पर ख्वाजा सरा मौजूद है या नहीं। आगे बढ़ेंगे।
ठोकर न्याज बेग के करीब रातों को ऐसे ख्वाजा सराय यहाँ पर बरेजुमान हो जाते हैं जो जिस्म फरोशी के धंधे में सीधा सीधा मुलव्वस पाए जाते हैं। उनको तो हमने एक्सपोज किया, आपने देखा। अब आगे चलकर एक ऐसे ख्वाजा सराय से आपकी मुलाकात करवाएंगे जो कि मांगता है, लेकिन ये उनके लिए बदनामी है। इन ख्वाजा सराओं को बदनाम करते हैं जो कि जिस्म फरोशी के धंधे में मुलव्वस होते हैं। तो ये जो मांगने वाला ख्वाजा सरा है ये क्या कहता है, आइए इसकी फरियाद सुनते हैं। कैसे हो? क्यों खड़े हो यहाँ पर? मैं तुम्हें घर जा रही हूँ। नहीं, अभी घर जा रहे हो? क्या लेने आए थे? हाँ जी, लेने क्या आए थे यहाँ इशारा? इशारे तो आ रही है। क्यों? इशारे से आ रही है। क्या करते हो इशारे पर? इशारे मांगते मांगते, लेकिन कुछ ऐसे ख्वाजा सराबी हम लोगों ने अभी पकड़े हैं जो जिस्म फरोशी में मुलव्वस हैं। हम नहीं करते, अल्लाह माफ़ करे। तुम जैसे ही दिखते हैं वो सब। अब मुझे क्या पता कौन है कौन नहीं, मुझे तो बात नहीं। ये काम अच्छा है वैसे, सही बताओ, क्या ये काम करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। तो बात तो ये आपने आंखों से देखा है अपने? हमने डीलिंग की, हमारे पास सारी रिकॉर्डिंग है। तो वो कोई होंगे, मैं उनमें से हूँ, बताओ मैं हूँ वो? नहीं, वैसे ये काम अच्छा है, मुझे सिर्फ नहीं, आप खुद अच्छा, वो अच्छा नहीं है मेरी जान। अगर मैं हूँ तो मुझे बताओ। नहीं, कुछ तो ख्वाजा सराब बनने की कोशिश भी कर रहे थे, मर्द थे जो बहुत से करते हैं शहजादे, हर इंसान की खुद की एक लाइफ है। अब मुझे नहीं पता कौन क्या करता है कौन क्या नहीं करता। अच्छा, कितना ही कमा लेते हो, मांगते हो जब कितना इकट्ठे हो जाते ये हैं तो पैसे? मेरी जान अल्लाह पाक का शुक्र है, कभी 4-5 मैं तुम्हारी जान तो नहीं हूँ ना? तो जान ना बने, आप तो भाई भी नहीं है। भाई नहीं तो फिर ऐसे बोले ना, भाई बोले या? तो नज़र में सब ऐसे ही है मेरी जान। अच्छा, हाँ जी। तो गुजारा हो जाता है? बस शुक्र से मालिक के साथ का हो जाता बहन भाई हैं? हाँ सर। उनके साथ रहते हो? नहीं, उनके साथ अलग रहते हो? हाँ जी। तो क्या करते हो, गुजारा कैसे होता है, खाना पीने का ये सारा? बस कभी मांग लेते, घरों में जाके मांगते दिन टाइम। अच्छा, हाँ जी। रात को शाहराहों पर मांगते हो? रात को शाहरों में दिन टाइम घरों करते। हमारा ये स्टिंग ऑपरेशन था उन ख्वाजा सराओं के खिलाफ जो कि यहाँ पर ठोकर न्याज बेग पर बहुत ही फेमस हो चुके हैं जिस्म फरोशी के धंधे में। मेरी बात सुनिए, आपने मुझे पहले कभी देखा है यहाँ पे? मैं तो तुम्हें फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ तुमसे, सवाल मेरा ये है क्योंकि वो भी ख्वाजा सरा है, तुम भी ख्वाजा सरा हो। मगर मैं उनमें से नहीं हूँ। हर इंसान की खुद की अलग सोच है, मैं उनमें से नहीं हूँ। यहाँ रोजाना आते हो? नहीं, इशारे से वो मांग कहते तो यही रास्ता हमारे जाने का है। तो यहाँ पर खड़े हुए देखते हो बाकी ख्वाजा सराओं को? कभी होते कभी नहीं होते, हमने कभी बुलाया नहीं उनको। खड़े होते देखते तो हो कभी ना? होते कभी नहीं होते, ये तो उनकी है ना, कभी हो ना हो। इधर आओ, आगे आओ, आगे आओ ना। उसे नहीं करनी आती। ये ख्वाजा सरा नहीं, ये मुझे मर्द लग रहा है। अल्लाह माफ़ करे, ऐसे नहीं कहा करते किसी को। रब की लाठी मैं पता है क्यों कह रहा हूँ ऐसा, माइंड ना करना। ख्वाजा सराओं के रूम में जब किसी कस्टमर को लेकर जाते हैं फहाइशी के लिए तो रास्ते में लूट लेते हैं, इस तरह की खबरें आई है, मैं इसलिए कह रहा हूँ। जो हैं वो शहजादे, उनसे बात करें आप। अगर आप बस मेरी कोई ऐसे रिकॉर्ड है तो हम इस बात की मैं जिम्मेदार। मेरे सवाल थे तुमसे करने थे क्योंकि शाहराह पर मौजूद हो, सच दबर के यहाँ खड़े हो, तो इसलिए मैंने ये सवाल किया। बिस्मिल्लाह, कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं। तुम्हारा क्या नाम है? मुझे नहीं बात करनी होती। क्यों? मैंने नहीं कभी बात की। क्या शर्म आ रही है? यार नहीं बात आती मुझे। चलो, लेकिन खुदा का वास्ता है, माशरे को ख़राब ना करें। हम क्यों ख़राब करें, हमें क्या ज़रूरत ख़राब? अच्छा, उन ख्वाजा सराओं के लिए कोई मैसेज है जो इस किस्म का धंधा करते हैं, वो देख लें तुम लोगों को? नहीं, मेरी एक छोटी सी बात सुनिए आप। ये जो ख्वाजा सराओं के बारे में आप बात तो बहुत कर रहे हैं ना, जब किसी ख्वाजा सराओं को सरेआम कत्ल करते हुए आप कहाँ पे होते हैं? हम जाते हैं, हम कवर करते हैं। अपनी बात सुनते हैं, आप कोई फेंकते, तब कहाँ पे होते हैं? हम होते हैं, हम कवर करते मुझे हैं। कितनी बार लोगों ने यहाँ पे जलील और ख्वार किया, तब आप लोग नहीं आए। हम हमें बुलाए ना, हम होते हैं। आप मुझे अपने मसले मसाइल बताएं। ये न्याज बेग के लोग यहाँ पे कितनी बार आते हैं, हमें पकड़ते हैं, मारपीट करते हैं, तब आप लोग क्यों नहीं आए? क्यों मारते हैं? तो ये तो हर इंसान की खुद की सोच है, हमें क्या पता क्यों मारते क्यों नहीं मारते। ये तो अल्लाह पाक की बनाई चीज़ें हैं ना, कोई खुद ब खुद नहीं बना करता। आप एक मर्द है ना, आप ये रूप धार लेंगे? हमारी हमदर्दी है, कोई धार लेगा? कोई भी नहीं धारता, कोई भी तो अल्लाह पाक की बनाई चीज़ें, किसी भी अल्लाह पाक की बनाई चीज़ों में ऐसे हमारी हमदर्दी आप लोगों के साथ है। कैसे हमदर्दी? आप तो हम पे इल्जाम लगा। इल्जाम नहीं लगा, हमने पकड़े हैं, हमने पकड़े हैं। मेरे सवाल आपसे बनते हैं। मैं सब नहीं, तुम बेशक नहीं हो, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम हो। मैंने ये बात नहीं की कि तुम यहाँ खड़े होकर जिस्म फरोशी करते हो, मैंने ये सवाल नहीं किया। मेरे सवाल ये थे, सुन लो मेरी बात सुन लो। मैंने ये कहा कि यहाँ पर जो अभी हमने एक्सपोज किए, जो भाग गए हैं कैमरे को देखकर और जो लोगों को लूटते हैं, हमने इनको भी एक्सपोज किया, क्या वो ठीक करते हैं कि नहीं? मेरा सवाल तो ये है। नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं, जाहिर सी बात है। एक इंसान है, मैं इशारे मांगती हूँ, मैं अल्लाह के नाम पे मांगती हूँ, कोई इंसान मुझे 5-10 दे, जितने दे, हमने लोगों को दिया तो नहीं हुआ ना।
वो तो अगले इंसान ने खैरात सदका की जितना देता है, जितना दे नहीं देता ना दे। चले, हमारी हमदर्दी आप लोगों के साथ है। बिस्मिल्लाह, कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नहीं, मेरी बात सुनो, मैं वहाँ से आ रही थी, आपकी ये लड़के हमें पकड़ रहे थे, खींच रहे थे। उसके लिए माजरत है। सुन ले, मेरी बात सुनो, हम चोर डाकू फ्रेब नहीं है। अब वहाँ से इसने मुझे पकड़ा, इसने पकड़ा, तो हमें क्यों पकड़ते हैं? चले, हमें क्या ऐसा फर्क है? हमारे लड़कों ने पकड़ा, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। माजरत की बात तो है नहीं, लपक हम तो एक दुआ करते हैं, लपक किसी घर से पैदा ना करे। सुन ले ना, सुन ले। रोड के ऊपर तैयार होकर नहीं खड़ा होता। जिस्म फरोशी भी नहीं करते ना। तो कौन करता है? करते हैं, हमने पकड़े हैं ना, भागे हैं, हमने पकड़ा है। रात के इस अंधेरे में ढन कर खड़े होने का मकसद यही कि गुनाह को दावत देना। सुन ले, हम हाँ, इसका मतलब ही यही है। नहीं, मैं आप छोटी सी एक बात काट रही हूँ। बन ठन के खड़े होने का मकसद बिल्कुल भी नहीं है। हर इंसान की खुद की एक लाइफ होती है। एक सेकंड, यहाँ पर खड़े होते हैं ख्वाजा सरा रात को। हाँ, खड़े जिस्म फरोशी में मुलव्वस होते हैं लोग, आते हैं, डीलिंग होती है, होती है। ये झूठ तो नहीं बोल रहे ना लोग? काफी लोगों ने हमसे बात की है। झूठ नहीं बोल रहे, सच बोल रहे। इस बात पे ये जिम्मेदार हम तो नहीं है। हाँ, बस ठीक है, यही पूछना था। बस यही बात। मेरे पास में आपके फहाशी के अड्डे ये वो, तो आप किसी और को क्यों नहीं पकड़ते जाकर? यहाँ पे मुल्तान चुंगी पे शान नूर सैदपुर, वहाँ जाएंगे, हम गए भी हैं। हमने सुन ले, हमने फिरदौस मार्केट को एक्सपोज किया, हमने लिबर्टी मार्केट को किया, हमने MM आलम रोड को किया। सुन ले ना, मेरी बात तो जरा हौसला तो करो, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई अभी। हमने इन इलाकों को एक्सपोज किया, अभी बारी है बाकी इलाकों की। इस इलाके की भी शिकायतें थी, ठोकर न्याज बे की, आज उसकी बारी है। कल जो आप बता रहे हो ठोकर न्याज जोहर टाउन, उसकी बारी भी आएगी। मेरी बात समझ रहे हैं ना? ऐसे लोग हैं तो हम पीछा कर रहे हैं ना। एक छोटी सी बात सुबह, कोई भी इंसान खुशी जिस्म फरोशी नहीं करता। अब यहाँ पे कितने लोग खड़े हैं, मैं किसी से मांगू, कोई मुझे 10-20 नहीं देगा। अब मैं कहूँ जिस्म फरोशी है, मुझे जिस्म फरोशी के लिए 1000 रुपए देंगे, तो इसमें कसूर किसका है? हमारा या इनका? इनका भी है। कोई भी इंसान खुशी से किसी के सामने अपने तन बदन नंगा नहीं करता, मैं मानता हूँ। कितने खड़े में किसी से रुपए मांगोगे, कोई मुझे 10-20 नहीं देगा। मैं कहूँगी ये तो लोग तो ऐसे पाए जाते हैं। किसी को ये लोग ख्वाजा साहब काम करते हैं, देख सकते हैं, अपनी के लिए बहुत चीज़ यूज़ कर सकते हैं, मगर काम करने के लिए किसी को देख नहीं सकता। आज 7 न्यूज़ आपके लिए आया। सुन ले खान साहब, नई हुकूमत जो हमारी है वो आपकी फरियाद सुन रहे, जो भी दिल में है, मुझे पता है तुम्हारे दिल के अंदर बहुत दर्द है, जो भी दिल में है, सुन लो, जो भी है बता दो। हम तो ये जानते हैं कि हमें तो यहाँ पे जन्म देने वाले माँ बाप बागी हो जाते हैं, किसी और से हमने क्या गिला शिकवा करना है? तो जाहिर सी बात है कि इंसान जब बूढ़ा होता है, उसको औलाद संभालती है, उसको हमें तो ये भी नहीं पता होता कि हमने बूढ़ा होकर कहाँ जाना है, मरने के बाद पता नहीं कोई दफन भी करेगा या नहीं करेगा। हमारी तो इतनी अजियत होती है। अल्लाह ताला आप लोगों पर और हम सब पर रहम करे। हाँ जी बिल्कुल, अल्लाह पाक सबकी खैर करे, अल्लाह पाक सबको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। हुकूमत से खुश हैं? हाँ जी बिस्मिल्लाह, खुश हैं। खान साहब से खुश हैं? हाँ जी। लगता है कि आप लोगों के लिए कुछ किया है उन्होंने? जी, आप लोगों के लिए कुछ किया है? कुछ ख्वाहिश रखते हो, कोई सवाल है खान साहब से, कुछ करे आप लोगों के लिए? जैसे देखे ना, कोई काम हो, कोई कढ़ाई सिलाई हो, कोई इस तरह के ट्यूशन सेंटर्स हो जहाँ पर ट्रेनिंग दी जा सके। हर किसी को जिस्म फरोशी अच्छी नहीं लगती, ठीक है ना, मजबूरी, जैसे कि तुमने कहा मजबूरी है, मांगते हैं, मजबूरी है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, रियासत के जो जिम्मेदार हैं, जिनकी हुकूमत है, जो हुक्मरान है, अभी मौका है तुम्हारे पास। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, कैमरा तुमको देख रहा है, हुक्मरान तुम्हें देख रहे हैं, अभी मौका है। अगर कोई अपील करनी है, किसी किस्म की बात करनी है तो कर सकते हैं। इसमें एक लड़के को भी उसका हक मिलता है, लड़की को मिलता है, हमें क्यों नहीं मिलता? हमें तो घर से भी ठोकरें मिलती हैं और बाहर से भी, लोगों से भी, हर किसी से सिर्फ अज़ियत, ठोकरें और मायूसी से और कुछ भी नहीं मिलता। बहुत से लोग कहते हैं हाँ हम आपको जॉब देंगे, ये देंगे, वो देंगे। जॉब पे बुलाते हैं, 2 दिन काम करवाते हैं, उसके बाद यही उनका इशू होता है कि हाँ कुछ करते हैं, फिर कुछ होगा। कुछ करने का मकसद क्या है? जब आपने काम हमसे करवाना है, हम काम के पैसे देने, जिस्म फरोशी के पैसे नहीं देने ना। मैं बहुत सी जगह काम कर चुकी हूँ, मगर लोग कुछ भी नहीं करते, ठीक है ना। ये इंसानियत सबकी, लोगों के लिए, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। लोग हमें मांगता देख सकते हैं, हमें रोडों पे ख्वार होता देख सकते हैं, हमारे लिए कर कुछ भी नहीं सकते। इससे भले आप है, भले जो कोई भी, आपसे पहले भी बहुत सी न्यूज़ वाले आ चुके हैं, वो भी सुनते नहीं हैं। वो हमसे सिर्फ आके हमदर्दी करते हैं, उसके बाद वो वीडियो जाके फेंक देते हैं, लोगों की तरफ वो देखते हैं और किसी के लिए कुछ भी नहीं करता। मैं तो कह रहा हूँ 7 न्यूज़ आपके लिए आया है, अपील करो, हुकूमत ने करना है, हुकूमत ने करना है। हुकूमत हमारे लिए तो कुछ भी नहीं करना, हमें तो पता है हमारे लिए तो कुछ भी नहीं करना। हमारे पता नहीं ज़िंदगी की इतनी है भी है नहीं है, हमारी ज़िंदगी ऐसे लोगों की ठोकरों में गुजर रही है और गुजर जाएगी ऐसे। पढ़े लिखे हो? हाँ जी पढ़े लिखे। क्या, कौन सी? मैट्रिक किया हुआ। माशाल्लाह मैट्रिक किया हुआ है। कोई काम, कोई हुनर, कोई धंधा, कुछ सीखा है? मैं ब्यूटिशियन कर लेती हूँ, मैं मेकअप कर लेती हूँ। तो अपना पार्लर क्यों नहीं खोल लेते? यहाँ पे अगले प्लकिंग करवाने आते हैं तो कहते हैं हाँ ये खुसरा है, देखो प्लकिंग की कराई है। ऐसे तो लोग हैं, लोगों ने तो मेकअप कराना है ना। तो वो मेकअप करवाते हैं, वो कोई चीज़ देख के मेकअप करवाते हैं।
अपना मेकअप कितने का किया? ये खुद ही हो जाता है हमारा। खुद ही करते हो? इसका मतलब ब्यूटिशियन का कोर्स किया है? नहीं, मैंने कोर्स नहीं किया, मुझे खुद ही आता है। आता है, सीखा है? कहाँ से सीखा? बस वैसे ही आता है, मैंने कभी किसी से कुछ भी नहीं सीखा, खुद ही आता है। खुद टैलेंट है खुद ही आता है, शुक्र है। तो अपना पार्लर खोल लो। ये मांगने से अच्छा है कि अपना पार्लर खोल लो, अल्लाह ताला बरकत डालेगा। कम से कम 1-2 लाख इन्वेस्टमेंट होती है, उसके बाद कुछ होता है। आप भी खुद समझदार है, कोई भी काम के लिए पैसे चाहिए होते हैं। मैं कोशिश करूंगा, देख रहे हैं। और मैं अपने हमारे लिए पैसे हम तो रोज़ जो कमा के लाते हैं 500-700, वही जाहिर सी बात है हमारे रूम के रेंट, ये कपड़े, खाना पीना, ये मेकअप, ये ज्वेलरी कहाँ से पूरा होता है? जहाँ से इतना जो कमाते हैं पूरा, तो अल्लाह पाक शुक्र जिस हाल में भी रखते हैं। चले, अगर हमारी कोई बात बुरी लगी हो, मैं माजरत चाहता हूँ, और हमारी हमदर्दी आप जैसे लोगों के साथ है। नाराज़ तो नहीं हो हमसे? बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, जो रियलिटी है वो आपको दिखाएंगे। तो नाज़रीन, जैसे ही हमारे नुमाइंदे को जब इतला मिली कि ठोकर रियाज बेगी जो मेन शाहरा है, यहाँ पर ख्वाजा सरा रातों को खड़े होकर जिस्म फरोशी के धंधे में सीधा सीधा मुलविस होते हैं, तो हमने अगले ही लम्हे अपने नुमाइंदे को स्पाई कैम देकर इनकी जानिब रवाना किया और वहाँ पर वो रिकॉर्ड किया जो हैरान कुन और परेशान कुन सूरत हाल रखती है। यानी कि वहाँ पर हमने उन ख्वाजा सराओं को एक्सपोज किया जो रातों को इन शाहराओं पर खड़े होकर जिस्म फरोशी का धंधा करते हैं, यानी कि सेक्स रैकेट चलता है बाकायदा तौर पर। लेकिन उसके साथ साथ जब मैंने थोड़ा सा और इन्वेस्टिगेशन करना चाही तो एक मर्द हजरात यानी कि एक शख्स ने मुझे कहा कि अगर ख्वाजा सरा तुम लोगों के साथ नहीं जाते तो मैं आप लोगों के साथ जाऊंगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब हमारे कैमरे देखे तो शख्स ने दौड़ लगाई और माफ़ी मांगी और उसने कहा कि मैं आज के बाद ये काम नहीं करूँगा। लेकिन अब हम आगे बढ़ेंगे, लाहौर के जो मुख्तलिफ शाहराएँ हैं जिनकी हमें इंफॉर्मेशन मिली है वो एक्सपोज करेंगे। बस एक सेकंड डीलिंग क्या कर रहे हो यहाँ पे खड़े हो के? 1500 लेंगे ये कर, इसने की थी अभी डीलिंग? क्या कहा था? 1500 रुपया इसने मांगे 3 बंदों का। अच्छा, कहते कि 1500 लूंगी मेरे फ्लैट पे, चलो फैसल टाउन। थोड़ा इधर हो जाओ, जहाँ पे मेरा फ्लैट है। अच्छा, फैसल टाउन में, वहाँ पे मेरे साथ चलो, वो सेफ है, वहाँ पे हम चलते हैं, साफ सुथरा है। ये अभी ज़रा ये खुफिया रिकॉर्डिंग सुने कि ये शाहराह पर खड़े होकर क्या बात की जा रही थी कि 1500 रुपये हम लेंगे फिर हम साथ जाएंगे। क्या करने? आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर और भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो जिस्म फरोशी के धंधे में सीधा सीधा मुलव्वस हैं, उनको एक्सपोज करेंगे। इधर रुकते हो? हाँ बोल दो। 1500 रुपये देते हैं। कहाँ पे? यह भागने की कोशिश, ध्यान से। अभी हमारे लड़के से इस खातून ने डीलिंग की है और पैसे मांगे हैं। यहाँ पर ये खड़ी थी, कितने पैसे मांगे? 1000 रुपया मांगा था। ये रिकॉर्डिंग ज़रा देखिए आप, ये रिकॉर्डिंग आप सुने। ये कौन सा रोड है? ये बरकत मार्केट, ये फैसल टाउन को जाता है रोड। एक कैमरा उसको कैप्चर करें और एक इस साइड पर रखिए। कितने पैसे मांगे? 12000 मांगा था, जिसमें से उसने कहा जी डिस्काउंट करके 2 लड़कियों का आपसे 10000 लेंगे। अच्छा, और क्या कहा? मैंने कहा 8000 ले लें। ठीक है, इतनी गुंजाइश नहीं है। कहते नहीं, पहले डिस्काउंट कर दिया। अच्छा, तो आपसे 10000 फाइनल लेना। 10,000 फाइनल लेना है हमने। तो फिर क्या करना है, कहाँ जाना है? मैंने उन्हें कहा टाउनशिप जाना है। ठीक है, हमारे पास फ्लैट है, ये है वो है। कहते ठीक है, मेरे पास 20 से 21 साल की उम्र की लड़कियां मौजूद हैं। अच्छा, और हम आपसे 10,000 रुपया फाइनल लेंगे 2 लड़कियों का। 10,000 फाइनल लेंगे 2 लड़कियों। तो ये कौन सा रोड है?
ये है गार्डन टाउन से आ रहा है ये रोड फैसल टाउन की तरफ। फैसल टाउन की तरफ। हाँ। तो ये हालात हैं लाहौर के, यानी कि रात होते ही ये जो शाहराहें हैं, गार्डन टाउन हो गया, फिरदौस मार्केट हो गया, इस तरह की जो जगह हैं वहाँ पर जिस्म फरोशी का धंधा अरूज पकड़ लेता है। रातों को खुल्लम खुला डीलिंग्स होती है। ये रिकॉर्डिंग आप ज़रा मुलाहिजा कीजिएगा जो कि हमारे नुमाइंदे ने यहाँ खड़े होकर इस खातून से गुफ्तगू की, ये ज़रा सुनिएगा, उसके बाद मज़ीद जो तफसीलात होगी हम आपको बताएंगे। तो ये शाहराह है जी, और यहाँ पर एक शहरी रुका है हमें देखकर, क्योंकि सेक्स रैकेट यहाँ पर रातों को सरेआम चलते हैं, यानी कि रोड के ऊपर सेक्स रैकेट चलाए जाते हैं। तो मेरे भाई आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, रोज़ यहाँ से गुजरते हैं? सर ये लाहौर की सबसे बड़ी शाहराह अगर कही जाए तो ये झूठ नहीं होगा। इस जगह पे जो लातादाद अनगिनत जो हैं औरतें खड़ी होती हैं, और यहाँ तक कि जितने भी मसले के पुलिस वगैरह की गाड़ियाँ हर वक्त मौजूद होती हैं। इस रोड के ऊपर हर वक्त पुलिस की गाड़ियाँ, डॉल्फिन स्क्वाड मौजूद होता है। लेकिन जब कोई भी अगर किसी के पास आता है तो उनको डील करने देते हैं, उसके बाद जो है पुलिस वो आ जाती है हरकत में, जो भी दूसरा बंदा होता है उसको भी तंग किया जाता है। और इस रोड के ऊपर इस हद तक जो है फहाशी है कि आप इस रोड के ऊपर अपनी फैमिली के साथ अगर जा रहे हो तो आप मेरे ख्याल से आप इस रोड के ऊपर सफ़र नहीं कर सकते हैं। इस रोड के ऊपर गुजारिश है जनाबे वज़ीर आला, जो कि पता नहीं सुनते भी हैं कि नहीं सुनते हैं, उनकी परफॉर्मेंस से तो यही लग रहा है कि शायद वो सुनते हैं और बोलते नहीं हैं, लेकिन खुदारा ये एक लाहौर की मेन शाहराह है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप देख रहे हैं कि फैमिलीज़ वगैरह गुजरती हैं। हम क्या मैसेज दे रहे हैं, रियासत मदीना का ये रियासत दे रहे हैं मैसेज। इस रोड की हालत देखें, इस रोड को थोड़ा सा पाक किया जाए। इस रोड को 2-3 थाने लगते हैं। उन SHO साहिबान से, DSP साहिबान से गुजारिश है कि ये जो है हमारे कल्चर को तबाह ना किया जाए, नौजवान लड़कों को, नस्ल हमारी को तबाह ना किया जाए। कम से कम जो कर सकते हैं वो तो करो ना, दूसरा जो है वो तो छोड़ दो, जो कर सकते हैं वो तो करो कम से कम। लेकिन नौजवान नस्ल भी तो आती है ना मेरे भाई, इसलिए तो ये खड़े होते हैं आप। सर बड़ी एक सादा सी मिसाल है, बहुत सादा सी मिसाल है। अगर एक गोश्त है ना, गोश्त को अगर आप खुला छोड़ दोगे ना तो उसके ऊपर मक्खियाँ आके बैठेंगी, ठीक है, और अगर गोश्त ढका होगा ना तो उसके ऊपर मक्खियाँ नहीं आएंगी। ये कानून नाफज करने वाले इदारों का काम है। आप यंग जनरेशन को कैसे, आप जब तक उसको तालीम नहीं आप दे सकते, जब तक आप किसी को तालीम नहीं दे सकते तो वो कैसे उसको शऊर होगा कि मैं क्या करूँगा। ना मदरसे के तौर पे जो तालीम है वो भी हमें रोकती है। हम तो खुद जाते हैं ना गलत की जानिब, जबकि तालीम ही नहीं है तो फिर गलत की जानिब भी जाएंगे। गलत की कार्रवाई कौन करेगा? इमरान खान खुद आके करेगा या वज़ीर आला खुद आके करेगा? IG क्या कर रहा है मेरे भाई, CCPO क्या कर रहा है? एक इस बात पे मैं ये जरूर करूंगा, इमरान खान ने मुल्क चेंज नहीं करना। एक छोटा सा ये मैं वो बात नहीं करना चाह रहा, वो लंबी हो जाएगी, कि जो कल परसों ये सेनेट वाला, मैं वो बात नहीं करना चाह रहा। यहाँ पे लोगों के ईमान तो बिकते ही बिकते हैं। MNAs MPs हमारी क्या खाक खिदमत करेगा जो करोड़ों रुपए लगा के MP MNA बनता है, उनकी बात नहीं मैं कर रहा हूँ। इमरान खान कभी सिस्टम ठीक नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। इमरान खान बेहतर करने की कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी ब्यूरोक्रेसी सब थिंग फलां सब कुछ। लेकिन मैं मुख्तसर सी बात ये कर रहा हूँ कि यहाँ पर ये इतना कोई बड़ा नहीं है। यहाँ पे जो मुतलका SHOs हैं, ये जो ड्यूटी पे एहलकार तैनात हैं, वो कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। मिले हो तो कैसे करेंगे सर? यहाँ पे आके जो है ऊपर वाला जो है बंदा मिनिमम लेवल पे, मतलब कि जो IG साहब कह लें
उसके बाद उनके ऊपर वाले बंदे, अब आज कल स्पीकर साहब कह रहे थे वो एक जगह का डिप्टी कमिश्नर है, वो उनकी बात स्पीकर तक की नहीं सुन रहा है, तो अब यहाँ पे क्या करें? यहाँ पे तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। नया पाकिस्तान बन जाएगा फिर? सर नया पाकिस्तान उस वक्त तक नहीं बन सकता जब से मेरे दिल से खुद जो है मैल नहीं उतरेगी, और मेरे दिल की मैल उस वक्त उतरेगी जब तक तालीम का शऊर नहीं होगा, जब तक मेरे दिल में खुद शऊर नहीं होगा कोई नया पाकिस्तान नहीं बन सकता। तुम और मैं ये बात लिख लो, ना कोई नवाज शरीफ चोर, ना कोई जरदारी लोटा लफंगा लुच्चा कोई भी मुल्क चेंज नहीं कर सकता उस वक्त तक जब तक तुम और मैं खुद नहीं बदलेंगे। हमें और तुम्हें खुद को बदलना है। अगर हम और खुद तुम नहीं बदल सकते तो कुछ भी बेहतर नहीं हो सकता है। हमें खुद को बदलना है। इन औरतों को कैसे रोकना है? इन सेक्स रैकेट्स को कैसे रोकना है? ये कैसे रुकेगा? ये जो खड़ी होती है यहाँ पर, ये कानून नाफिज करने वाले इदारों का काम है। जस्ट 2 से 4 दिन जो है यहाँ पे कार्रवाई कर दी जाए, इंशाल्लाह ताला बेहतर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कोई करने को आमादा ही नहीं है। सर जो पूरा माशरा, अब हम स्टूडेंट्स हैं तो जहाँ पे इतनी मतलब आम फहाशी इतनी आम हो जाती है, जब इस तरह औरतें खड़ी होती हैं, तो मेरे जैसे स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनमें बिल्कुल उनको इतना जब चीज़ का एक्सपोजर नहीं होता, वो जब बाहर से आते हैं गाँव से, और जब वो इस तरह आते हैं बाहर तो उनको डायरेक्टली एक चीज़ बिल्कुल ही सामने मुहैया हो जाती। पुलिस वाले भी सामने, तो उनको भी पता है कि यही चीज़ हो रही है, लेकिन उसके बावजूद बेहयाई को रोकने के लिए कोई कुछ कर ही नहीं रहा। और वो जब स्टूडेंट्स आते हैं तो उनका भी कसूर है कि वो मतलब उनसे सर्विसेज लेते हैं, जो भी करवाते हैं। इसको रोका कैसे जाएगा? सर इसको रोकने के लिए पहले तो एक प्रॉपर चैनल बनाया जाए जो कि लोगों को शऊर दे, स्टूडेंट्स को ये वो कि यार ये चीज़ को हम प्रमोट ना करें, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस चीज़ को हम रोकें, ना कि इस तरह पूरी सड़क पे हम भी गुजरते हैं तो बड़ी ही इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में तो ये चीज़ मेरे भाई बढ़ रही है, बहुत बढ़ रही। लाहौर में मतलब एक आप स्टूडेंट लोग हैं, हम इतना इजी हो चुका है ना ये काम बेहयाई वाला कि किसी को भी बहुत इजीली मिल जाता है। तो ये पुलिस रोक सकती है कि नहीं? पुलिस रोक सकती है, लेकिन पुलिस मिली हुई है हमें। मतलब जब आप किसी से पूछते हो ये वो सब, तो वो कहते हैं कि हम तो पुलिस को पैसे देते हैं। ये पुलिस खुद मिल के प्रमोट कर रही है। पुलिस मिली हुई है, आप ये कह रहे हैं? जी, पुलिस इनसे भी पैसे भी लेती है। ये भी सुना है कि मतलब ये लोग बाद में छोड़ भी देते हैं उनको, लेकिन जो दूसरा बंदा होता है उसको फंसा लेते हैं, और पुलिस जो है साथ मिली हुई है, तो तब तक नहीं कुछ हो सकता। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपने देखा कि किस तरीके के साथ लाहौर के मुख्तलिफ शाहराहों पर रात होते ही फहाइशी का धंधा अरूज पकड़ लेता है। हमने चंद पॉइंट एक्सपोज किए जिसमें जौहर टाउन और ठोकर न्याज बेग और उसके साथ साथ जिना हॉस्पिटल के साथ जो रोड लगता है, ये जगह हमने आज के इस प्रोग्राम में एक्सपोज किए। उससे पहले हमने उन ख्वाजा सराओं को एक्सपोज किया जो कि सीधा सीधा जिस्म फरोशी में मुलव्वस पाए गए हैं। हमारे नुमाइंदे ने एक एक ख्वाजा सरा से बात की, क्या गुफ्तगू की आपने सारी सुनी। यानी कि ऐसे कई मर्द हजरात जो कि ख्वाजा सरा का रूप धार कर रातों को खड़े होकर शरीफ शहरियों को लूटते हैं, लेकिन कसूर हमारा भी है, हमारे माशरे में मौजूद उन लोगों का भी है जिन लोगों के लिए ये रात को तैयार होकर रोड पर इंतज़ार करते हैं, हमारा भी कसूर है। तो लेकिन दूसरी जानिब पुलिस क्या कर रही है, कानून क्या कर रही है? रातों को जब ये लोग गश्त करते हैं, जब नाके लगाते हैं, तो तब इन लोगों को ये जिस्म फरोशी में मुलव्वस जो अनासर है, जो माफिया है, ये इनको नज़र क्यों नहीं आता? इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? इनके खिलाफ घेरा तंग क्यों नहीं किया जाता, ताकि हमारा मुआशरा एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारे और हमारे मुआशरे में जो हमारे आने वाली नौजवान नस्ल है वो एक अच्छी तरबियत के साथ आ गया है। लेकिन आज के प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।